वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, आजकल मुल्तान और उसके गिरदोनवा में काटन की फसल जो है, कपास की जो फसल है, उस पर सफ़ेद मक्खी और तेले का शदीद हमला है। तो इसकी ज़्यादातर वजूहात जो देखने में आई हैं वो हमारी फ़सलों के इर्द गिर्द कुछ ऐसे दरख्त हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पे शुरू में ये हमला हुआ और उसके बाद ये कपास में भी कन्वर्ट हो गया। एक तो इसका फ़ौरी तौर पे हमें कीमियाई तदारक करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नई फुल गुड्डी लग रही है जिससे हमारी कपास का टिंडा बनना है, उसके बाद हमें कपास हासिल होनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसको वक्त पे कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये फुल गुड्डी स्टार्ट में ही गिर जाएगी, फिर हमारी फसल का जो नुकसान है उसका अजाला नहीं हो सकेगा। तो हमें चाहिए कि हम बर वक्त इसके ऊपर जो है पेस्ट स्काउटिंग करें और इसके ऊपर जो इसका कीमियाई फार्मूला है उसे यूज़ करें, इस पे स्प्रे करें। तो सबसे पहले तो अगर मेरे भाइयों आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द ये जंतर के पौधे जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं फुटेज में, या कपास के अंदर या कपास के इर्द गिर्द जंतर के बूटे हैं, ये भी आने वाले दिनों में लश्करी सुंडी और दीगर सुंडियों का बैस बन सकते हैं, क्योंकि जो जंतर है इसके ऊपर सुंडियाँ बहुत तेज़ी से हमलावर होती हैं। और दूसरा जो फसलों के इर्द गिर्द पौधे हैं, दरख्त हैं, या दूसरी हमारी घास है, जानवरों का चारा है, जिससे बीमारियां आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, उनको जल्द अज जल्द वहाँ से काटें। अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये लसूड़े का एक दरख्त है, मैं आपको कैमरा करीब करके दिखाता हूँ कि इस पर आप तेले का हमला देखें। ये जी तेला है, और बहुत सारी बीमारियां जो कपास के इर्द गिर्द ऐसे दरख्त हैं इनकी वजह से इस पे आती हैं। और लसूड़े पे इस वक्त जो है तेले का और सफ़ेद मक्खी का शदीद तरीन हमला है, जिससे हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो इन्हें यहाँ से रख के ना काट दें फ़ौरी तौर पे, और फसल के इर्द गिर्द जो आपका घास है, चारा है, या जंतर वगैरह की फसलें हैं तो उनको भी फ़ौरी तौर पे काटें ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। इसी छोटी सी वीडियो के साथ अपने भाई चौधरी आज़म को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।